हेलो फ्रेंड्स, तो कैसे हैं आप लोग। तो एक बार फिर से आप लोग का भी क्लासेस में स्वागत है। तो आज हम प्रोबेबिलिटी का सेकंड सेक्शन लाए हैं, जिसमें हम लोग पढ़ेंगे आज कि हम लोग कॉइन और डाइस को टॉस करेंगे तो क्या प्रोबेबिलिटी आएगा, उसका प्रोबेबिलिटी कैसे सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो हम लोग जानते हैं कि फर्स्ट सेक्शन में हम लोग क्या पढ़े थे, तो इंट्रोडक्शन ऑफ प्रोबेबिलिटी पढ़े थे, मतलब उसमें फॉर्मूला जान लिए थे। उसमें हम लोग पढ़े थे श्योर और इम्पॉसिबल इवेंट। ठीक है, उसी से रिलेटेड हम लोग आज पढ़ेंगे क्या, कॉइन और डाइस को टॉस करेंगे तो क्या होगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग लगा लेते हैं प्रोबेबिलिटी हेडिंग। प्रोबेबिलिटी, इसमें हम लोग पढ़ेंगे व्हेन वन कॉइन इज टॉस्ड। अब ये क्वेश्चन है, इसमें हम लोग पढ़ते हैं, ये एप्लीकेशन है हमारा क्या, कि अगर हम लोग एक कॉइन को टॉस करते हैं तो हमारा प्रोबेबिलिटी क्या आएगा, मतलब हम लोग उसमें क्या आएगा, मतलब हेड या टेल आएगा, तो हेड आने का प्रोबेबिलिटी क्या होगा, टेल आने का प्रोबेबिलिटी क्या होगा, ये जानेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग पढ़े थे सबसे पहले फर्स्ट लेक्चर में क्या, कि जो प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला जो होता है वो होता है P = NE/NS। ठीक है, यहां पे NE हमारा क्या होता था, नंबर ऑफ इवेंट, सॉरी NE, और NS हमारा होता था नंबर ऑफ सैंपल स्पेस, ये होता था। ठीक है, तो हम लोग देखेंगे, तो व्हेन वन कॉइन इज टॉस, ऐसे देखिए कि जब हम लोग एक कॉइन को टॉस करेंगे तो क्या आएगा, ये आएगा हमारा, या तो ये आएगा हेड या टेल। ठीक है, ये दोनों आ सकता है, तो इसको शॉर्ट फॉर्म लिख सकते हैं H और T। ठीक है, तो हमारा नंबर ऑफ सैंपल स्पेस क्या आएगा, नंबर ऑफ सैंपल स्पेस। नंबर ऑफ सैंपल स्पेस किसे कहते हैं, मतलब टोटल पॉसिबल आउटकम को हम लोग क्या कहते हैं, सैंपल स्पेस। तो टोटल पॉसिबल आउटकम क्या है, हेड और टेल। क्या आ सकता है, हेड आ सकता है या तो टेल आ सकता है। तो टोटल पॉसिबल आउटकम क्या होता है, सैंपल स्पेस होता है। तो नंबर ऑफ सैंपल स्पेस क्या हो गया, हेड और टेल कितना, 2, तो 2 हो गया। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग सैंपल स्पेस निकाल सकते हैं। मानकर चलिए कि हम लोग ले लिए कि व्हेन 2 कॉइन्स आर टॉस्ड, जब 2 कॉइन को हम लोग टॉस करेंगे तो क्या होगा, तो इसमें हमारा आ सकता है हेड। एक कॉइन में अगर हेड आया तो दूसरे में भी हेड आ सकता है, अगर एक में हेड आया तो दूसरे में टेल आ सकता है, अगर तीसरे में अगर टेल आता है तो इसमें हेड आ सकता है, और दोनों में टेल आने का प्रोबेबिलिटी है। ठीक है, इतना आ सकता है, इससे अलावा कोई और नहीं सैंपल स्पेस आ सकता। तो इसमें नंबर ऑफ सैंपल स्पेस क्या हो गया, इसमें नंबर ऑफ सैंपल स्पेस क्या हो जाएगा, 1 2 3 4, तो ये 4 हो गया। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग क्या कर सकते हैं, सैंपल स्पेस निकाल सकते हैं। ठीक है, अगर मान कर चलिए कि आपसे पूछ लिया गया, ऐसे सिंपली पूछ सकता है कि मान लीजिए कि हम लोग 10 कॉइन को टॉस करते हैं तो हमारा सैंपल स्पेस कितना आएगा। तो हमारा सैंपल स्पेस निकालने का फॉर्मूला होता है कि मान लीजिए कि हमें बोल दिया गया कि व्हेन 10 कॉइन्स आर टॉस्ड। ठीक है, जब 10 कॉइन टॉस किया गया तो टोटल सैंपल स्पेस क्या होगा, टोटल सैंपल स्पेस क्या होगा। तो इसका एक फॉर्मूला आता है क्या, कि हमारा जब एक कॉइन टॉस करते हैं तो क्या फॉर्मूला आता था, 2। ठीक है, 2 आता था, तो इसका हो जाएगा 2 का पावर n। अगर n कॉइन टॉस करेंगे तो इसका फॉर्मूला आ जाएगा 2 का पावर n। तो अगर 10 कॉइन को टॉस करें, टोटल सैंपल स्पेस क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा 2 का पावर 10। तो इस तरीके से हम लोग क्या कर सकते हैं, टोटल सैंपल स्पेस निकाल सकते हैं, कितना भी कॉइन का, अगर जितना बोलेगा उतना निकाल सकते हैं। 100 का भी निकाल सकते हैं, 200 300, उसका पावर रख देंगे सिर्फ, और उतना वो नंबर ऑफ सैंपल स्पेस आ जाएगा। ठीक है, तो चलिए हम लोग इस पे क्वेश्चन बनाते हैं। तो क्वेश्चन कैसे लेंगे हम लोग देख लेते हैं एक बार। तो यहां पे है, हम लिखेंगे फाइंड अ प्रोबेबिलिटी of getting first one head, second one tail,
वन हेड वन टेल, और तीसरा हम लोग बोल सकते हैं नो टेल और नो हेड। ठीक है, when one coin is tossed, when one coin is tossed। ठीक है, अभी एक कॉइन की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो यहां पे हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन बनाते हैं, तो हमारा क्या आ सकता है, हेड आ सकता है या टेल आ सकता है। अगर हम लोग एक कॉइन को टॉस कर सकते हैं तो क्या आने का प्रोबेबिलिटी है, या तो टेल या तो हेड। ठीक है, तो अगर एक हेड आने का प्रोबेबिलिटी है तो इसमें सबसे पहले नंबर ऑफ सैंपल स्पेस क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, तो हमारा इसमें नंबर ऑफ सैंपल स्पेस तो 2 है, लेकिन अब हमें क्या चाहिए, नंबर ऑफ इवेंट चाहिए। तो नंबर ऑफ इवेंट कहां से लाएंगे, तो कितना चाहिए, 1 हेड चाहिए, और इसमें हेड कितना बार आया है, एक बार आया है, तो नंबर ऑफ इवेंट क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट क्या होता है, ये होता है NE/NS, तो ये हो जाएगा आपका 1/2। तो ये हमारा हो गया 1/2 प्रोबेबिलिटी, मतलब एक हेड आने का प्रोबेबिलिटी 1/2 है, उसी तरह एक टेल का आने का प्रोबेबिलिटी क्या होगा, 1/2 ही होगा। ठीक है, अब हमें बोला जा रहा है कि ना तो टेल चाहिए और ना तो हेड चाहिए। क्या बोला जा रहा है, ना तो टेल चाहिए, और ये दूसरा तरीका, इसको हटा देते हैं। ठीक है, नो टेल। ठीक है, टेल हमें नहीं चाहिए, तो टेल नहीं चाहिए तो हमें क्या चाहिए, हेड चाहिए। तो हेड आने का प्रोबेबिलिटी क्या होता है, 1/2 होगा, तो इसका आंसर भी यही होगा। और नो हेड भी अगर बोलेंगे तो इसका प्रोबेबिलिटी क्या होगा, 1/2 ही होगा। ठीक है, तो इस तरीके से ये क्वेश्चन पूछा जाए, बस इतना ही पूछा जाएगा 1 कॉइन इज टॉस के केस में। ठीक है, अगर बात करें 2 कॉइन की टॉस में, तो ये देख लेते हैं। When 2 coins are tossed, तो पहला अगर क्वेश्चन हम लेते हैं डबलेट आने का, डबलेट ऑफ टेल एट लीस्ट 1 हेड एट मोस्ट 1 टेल। ठीक है, चलिए ये बनाते हैं हम लोग। तो सबसे पहले अगर 2 कॉइन को टॉस करेंगे तो हमारा प्रोबेबिलिटी क्या आएगा, तो हमारा सैंपल स्पेस क्या आएगा, तो सैंपल स्पेस क्या आएगा, सैंपल स्पेस हमारा क्या आएगा, एक आएगा हेड हेड, हेड टेल, टेल हेड और टेल टेल, ये आ सकता है। पॉसिबल आउटकम हमारा ये है। अब बोला जा रहा है डबलेट ऑफ टेल, तो सबसे पहले आप लोग को जानना होगा कि डबलेट कहते किसको है, तो डबलेट कहते हैं सेम पेयर वाले को। तो डबलेट ये हो गया डबलेट ऑफ हेड, और ये हो गया हमारा डबलेट ऑफ टेल। हमें चाहिए क्या, डबलेट ऑफ टेल चाहिए। तो पहले के लिए नंबर ऑफ सैंपल स्पेस तो सेम रहेगा 4, लेकिन नंबर ऑफ इवेंट क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा नंबर ऑफ टेल कितने बार आया है, जब डबलेट ऑफ टेल, तो ये आएगा 1 बार, तो 1 हो गया। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट क्या हो जाएगा, NE/NS, तो ये हो जाएगा 1/4। तो ये हमारा प्रोबेबिलिटी आ गया डबलेट ऑफ टेल के लिए। ठीक है, एटलीस्ट 1 हेड, तो एटलीस्ट 1 हेड मतलब समझते हैं, मतलब कम से कम एक हेड आना चाहिए हमारे, मतलब प्रोबेबिलिटी जब हम लोग उछाले 2 सिक्का तो क्या आना चाहिए, कम से कम एक हेड आना चाहिए। तो कम से कम एक हेड मतलब क्या, ये वाला चीज तो खत्म हो गया, क्योंकि ये इसमें दोनों टेल है। यहाँ पे देखिए, इसमें एक हेड है, इसमें भी एक हेड है, इसमें भी एक हेड है, तो ये हमारा तीनों प्रोबेबिलिटी होगा। तो इसमें आएगा, अगर सेकेंड देखते हैं, तो नंबर ऑफ सैंपल स्पेस तो आपका होगा 4। ठीक है, नंबर ऑफ इवेंट कितना हो जाएगा, तो एटलीस्ट 1 हेड चाहिए, मतलब कम से कम एक हेड होना चाहिए। तो कितनों में है, 1 2 3 में है, तो नंबर ऑफ इवेंट 3 हो गया। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट क्या हो जाएगा, 3/4 हो जाएगा। ठीक है, 3/4। ठीक है, अब बोला जा रहा है एटमोस्ट 1 टेल। एटमोस्ट मतलब ज्यादा से ज्यादा एक टेल होना चाहिए। तो ज्यादा से ज्यादा एक टेल किसमें है, इसमें है और इसमें है, इसमें तो 2 टेल हो गया। हमें चाहिए कितना, ज्यादा ज्यादा एक होना चाहिए। ठीक है, तो ज्यादा एक होना चाहिए, तो ये और ये हो गया। तो इसमें थर्ड हो गया हमारा कि नंबर ऑफ सैंपल स्पेस हमारा क्या हो गया 4, और नंबर ऑफ इवेंट क्या हो गया, नंबर ऑफ इवेंट आपका हो जाएगा क्या 2। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट क्या होना चाहिए
2/4, तो ये हो जाएगा 1/2, तो 1/2%, ठीक है, मतलब 50% आने का चांस है। तो इस तरीके से हम लोग ये कर सकते हैं। तो कॉइन के लिए इतना ही क्वेश्चन पूछा जाएगा। अब हम लोग चलते हैं डाइस के लिए, ठीक है। अब हम लोग डाइस के लिए देखते हैं। तो यहां पे हो जाएगा व्हेन 1 डाइस इज थ्रोन, तो हमारा क्या आ सकता है 1 2 3 4 5 6, ठीक है। तो यहां पे नंबर ऑफ सैंपल स्पेस क्या आ जाएगा, नंबर ऑफ सैंपल स्पेस क्या आ जाएगा, 6 आ जाएगा, ठीक है। इसमें क्वेश्चन किस तरीके से पूछा जाएगा, तो इसमें आपसे पूछा जा सकता है कि फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग इवन नंबर, ठीक है। बोला जा सकता है कि इवन नंबर का प्रोबेबिलिटी कितना हो गया, ठीक है। तो हम लोग बोल सकते हैं इसमें, तो हमारा सैंपल स्पेस कितना हो गया, इसमें 6 हो गया, और नंबर ऑफ इवेंट मतलब इसमें इवन नंबर कितना है, तो 1 है 2 है 3 है, तो इसमें 3 हो गया, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट क्या हो जाएगा 3/6, तो ये हो जाएगा 1/2। तो इस तरीके से ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। फिर दूसरा क्या पूछ सकता है कि इसमें बताइए कि 5 से छोटा कौन सा नंबर है, तो 5 से छोटा कौन कौन सा है, तो 5 से छोटा नंबर आने का प्रोबेबिलिटी कितना है, ये पूछ सकता है। तो इसमें क्या आएगा, तो इसमें नंबर ऑफ सैंपल स्पेस तो हमारा 6 रहेगा, नंबर ऑफ इवेंट हमारा क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 1 2 3 4, तो 4, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट क्या हो जाएगा 4/6, तो ये हो जाएगा 2/3, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग ये कर सकते हैं, ठीक है। तो अब हम लोग चलते हैं 2 डाइस थ्रोन पे कि वो क्वेश्चन कैसे बन सकता है, ठीक है। अब देखते हैं when 2 die is thrown, when 2 die is thrown, तो इसमें हमारा सैंपल स्पेस कैसे निकलेगा, ठीक है। तो सबसे पहले तो देख लेते हैं कि नंबर ऑफ सैंपल स्पेस कैसे निकालें। तो जिस तरीके से कॉइन में एक फॉर्मूला आया था 2 to the power n, उसी तरह इसमें क्या है, इसमें हम लोग देखते थे कि अगर 1 कॉइन को टॉस करते हैं, 1 डाइस को टॉस करते हैं, तो हमारा कितना आता था 6 आता था। उसी तरह इसमें अगर n डाइस को अगर इसमें हम लोग n डाइस को थ्रो करते हैं, तो ये क्या आएगा 6 to the power n आएगा, ठीक है। ये फॉर्मूला है टोटल नंबर ऑफ सैंपल स्पेस के लिए, ठीक है। तो इसमें कैसे निकालेंगे, व्हेन 2 डाई इज थ्रोन, तो इसमें आएगा हमारा क्या 1 1 1 2 1 3 1 4 1 5 1 6, फिर इसमें आएगा 2 1 2 2 2 3 2 4 2 5 2 6, फिर 3 1 3 2 3 3 3 4 3 5 3 6, इसके बाद आएगा 4 1 4 2 4 3 4 4 4 5 4 6, 5 1 5 2 5 3 5 4 5 5 5 6, 6 1 6 2 6 3 6 4 6 5 6 6, ठीक है। तो ये हमारा आता है, जैसे देखिए अगर मान लीजिए कि एक पासे में 1 आता है, तो दूसरे में 1 आ सकता है, 2 आ सकता है, 3 4 5 6 आ सकता है। उसी तरह अगर पहले में 2 आएगा तो उसमें 1 2 3 4 5 6 आ सकता है। उसी तरह हम लोग ऐसे निकाल सकते हैं, मतलब 1 2 3 4 5 6, उसके साथ फिर 1 2 3 4 5 6, ठीक है। तो ये समझ में आ रहा होगा। तो इसको अगर जोड़े तो इसमें टोटल कितना आ गया, टोटल क्या आ गया 6 to the power n, तो ये हो गया 6 to the power 2 इक्वल टू 36। अगर 2 बार 2 डाइस को अगर थ्रो करते हैं तो हमारा कितना आ सकता है सैंपल स्पेस 36 आ सकता है, ठीक है। तो इस पे हम लोग क्वेश्चन बनाएंगे। तो चलिए क्वेश्चन कैसा आ सकता है ये देख लेते हैं हम लोग, ठीक है। तो इसमें पहला क्वेश्चन क्या आ सकता है हमारा, इसमें पहला आ सकता है प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग
डबलेट। सेकेंड, सम ऑफ 10 पेयर बोथ नंबर इन पेयर शुड बी ऑड नंबर, शुड बी एन ऑड नंबर। अब देखिए ये 3 क्वेश्चन आ सकता है, ऐसा क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो पहला सबसे इंपॉर्टेंट ये है डबलेट, मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग डबलेट। तो डबलेट मतलब समझते हैं कि पेयर सेम होना चाहिए। तो ये सेम है, ये सेम है, ये सेम है, ये और ये सभी क्या है, सेम है। तो ये होता है हमारा डबलेट। तो हमारा पहला अगर देखें तो नंबर ऑफ सैंपल स्पेस कितना है 36, और नंबर ऑफ इवेंट मतलब डबलेट आने का इवेंट कितना है 1 2 3 4 5 6 है। तो ये हो जाएगा 6। तो हमारा प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट क्या हो जाएगा NE/NS। तो ये हो जाएगा 6/36। तो ये हो जाएगा 1/6। ठीक है। अब बोला जा रहा है सम ऑफ 10। तो सम ऑफ 10 कितना में आएगा? तो नंबर ऑफ सैंपल स्पेस तो हो गया 36 और नंबर ऑफ इवेंट क्या होगा? तो सम ऑफ 10 किस में आएगा? देखिए तो यहां पे आता है, यहां पे आएगा 6 4 10, 5 5 10 और यहां आएगा 6 4 10। ठीक है। तो 3 बार आता है तो नंबर ऑफ इवेंट हो गया 3। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट क्या हो जाएगा 3/36। तो ये हो जाएगा 1/12। ठीक है। एक और क्वेश्चन है क्या, बोथ नंबर इन पेयर शुड बी एन ऑड नंबर, मतलब दोनों जो एलिमेंट है मतलब बॉक्स है उसमें दोनों जो नंबर होना चाहिए वो ऑड नंबर होना चाहिए, ये बोला जा रहा है। तो देखिए ये हमारा ऑड है, ये ऑड है, ये ऑड है, इसमें एक इवन आ गया तो ये खत्म हो गया। तो ये हो गया, ये होगा और ये होगा, फिर इसमें इवन आ गया, फिर ये होगा, फिर ये होगा और ये होगा। ठीक है। तो कितना आ गया 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो इसमें क्या हो गया 9/36। तो ये हो गया 1/4। तो इस तरीके का क्वेश्चन हम लोग डाइस में कर सकते हैं। बस आपके सिलेबस में 2 ही पढ़ना है, 1 डाइस थ्रोन और 2 डाइस थ्रोन, 1 कॉइन टॉस्ड और 2 कॉइन टॉस। ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही। अब हम लोग अगले लेक्चर में कार्ड के बारे में जानेंगे। तो आप लोग पढ़ते रहिए। धन्यवाद।